हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज एक और नई स्टोरी के साथ हूं। ये देखो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, नेवर लूज होप। यानी कि आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए क्या स्टोरी है, अनमोल की स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। पढ़ेंगे आपको इससे इनकरेज मिलेगा और इससे आपको सीख मिलेगी, क्योंकि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी अधूरे में कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय। अनमोल एक 10 साल का लड़का था। अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय। अनमोल एक 10 साल का लड़का था। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। वह खेल में बहुत ही, स्पोर्ट्स माने खेल में बहुत ही अच्छा था। ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। और उसने अपने ही हैड वॉन वह बहुत सारी रेसेस, मैनी रेसेस, बहुत सारी रेसेस यानी कि दौड़ जीत चुका था। इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में बहुत सारी रेस जो हुई थी, दौड़ हुई थी, बहुत सारी दौड़ें जीत चुका था। वंस ही वाज सेलेक्टेड एज अ रेसर टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। एक बार वो सेलेक्ट हुआ किस लिए? रेसर के तौर पर सेलेक्ट हुआ। रिप्रेजेंट हिज स्कूल, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्कूल को करने के लिए। एन इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वह सेलेक्टेड हुआ और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी प्रस्तुत कर रहा था, अपने स्कूल की तरफ से प्रस्तुति कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। दो ही वॉज अ वेरी गुड, हालांकि वो ही वॉज वेरी गुड रेसर, वो बहुत अच्छा रेसर था, दौड़ने वाला था। येट फिर भी ही फेल्ट नर्वस, और बहुत ही वो क्या नर्वस कहते हैं, चिंतित कह सकते हैं, घबराहट कह सकते हैं, महसूस कर रहा था। एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ, और वो सोच रहा था क्या कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। वुड बी वेरी टफ यानी कंपटीशन बहुत ही टफ होगा। आगे देखते हैं। जस्ट देन, तब, फिर दस देन ही सो, तभी उसने क्या किया? ही सो अ स्मॉल आंट, उसने एक छोटी चींटी देखी। कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर, वो क्या कर रही थी? उठा रही थी, कैरिंग ले जा रही थी। अ ग्रेन ऑफ शुगर, एक शुगर का यानी कि चीनी का टुकड़ा उठा रही थी। इट वाज ट्राइंग टू क्लाइम एंड वॉल, इट वाज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल बट इट रिपीटेडली फेल। वो क्या कर रहा था? इस बार ट्राइम कोशिश कर रही थी, क्लाइम्ड द बॉल, बाल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट लेकिन रिपीटली, बार बार, फेल्ड, लेकिन बार बार वो असफल हो रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सीड इन द रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। अभी बहुत ही अच्छी तरह समझना। इट माने उसने, चीटी के लिए यूज हुआ। इट कैप्ट इट, और उसने कैप्ट इट यानी उसको बनाए रखा, कोशिश करती रही वो, ट्राइंग एंड फाइनली, और आखिरकार इट सक्सीड, और आखिरकार वह चींटी सफल हो गई। इन द रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, और रीच माने पहुंचना होता है, इट्स डेस्टिनेशन, और जिस स्थान पर पहुंचना होता है उसे आप डेस्टिनेशन कहते हैं। तो उसने बार बार कोशिश की, और बार बार कोशिश करने के बाद में फाइनली वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। लुकिंग एट द आंट, और चींटी को देखकर क्या हुआ? अनमोल थॉट, अमलोल को विचार आया, सोचा, अमलोल ने सोचा, दैट कि इफ अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन आंट डिड नॉट गिव अप होप एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। तो जो एक छोटा सा क्रिएचर यानी कि ये जीव जंतु है, छोटा स्मॉल क्रिएचर लाइक एन आंट, चींटी के समान क्रिएचर डिड नॉट गिव अप, और वो नहीं छोड़ सकता, यानी वो अपनी आशा नहीं छोड़ सकता, बीच में कोई भी काम करने से नहीं छोड़ रहा, तो क्या है? एंड रीच इट्स डेस्टिनी, और अपने डेस्टिनेशन बार बार प्रयास करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। वाई शुड ही गिव अप, और फिर मैं क्यों छोड़ दूं? ही मस्ट नॉट लूज होप, उसे अपनी आशा, जरूर आशा नहीं छोड़नी चाहिए। एंड करेज, और अपना जो आत्मविश्वास और आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट, और उसे अपना बेस्ट, अपना पूरा संपूर्ण देना चाहिए, अपना बेस्ट देना, अपना आखिरकार सबसे अच्छा देना चाहिए। टू अचीव हिज गोल, और अपना गोल अचीव करने के लिए अपना कहना संपूर्ण, पूरी तरह से सबसे अच्छा उसे प्रयास करना चाहिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, आगे अगले दिन से क्या हुआ? ही शुड, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स किसको लगा? अगले दिन से, या फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यानी अगले दिन से ही कह सकते हैं। ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इन द फाइनल रेस ही रैन कॉन्फिडेंटली एंड स्टूड सेकेंड अमोंग 10 पार्टिसिपेट्स।
In the final race, he ran confidently and stood second among 10 participants. यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि इन द फाइनल की रेस में रैन कॉन्फिडेंटली बहुत ही अपने आत्मविश्वास के साथ दौड़ा एंड स्टूड और खड़ा हुआ कहाँ पर सेकंड आया अमोंग यानी कि ज़्यादा से पार्टिसिपेंट में से कितने थे 10 पार्टिसिपेंट यानी 3 लोगों में से किसने नंबर पे आया सेकंड नंबर पे आया। नेक्स्ट डे अगले दिन इन द मॉर्निंग असेंबली अगले दिन सुबह की सभा में द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल एंड प्रिंसिपल ने क्या किया प्रेज्ड उन्होंने प्रशंसा की बहुत ही प्रशंसा की अनमोल की एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम और सभी बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई। हिज पेरेंट्स एंड टीचर फेल्ट प्राउड ऑफ हिम उसके माता पिता एंड टीचर उसके माता पिता और अध्यापकों ने क्या किया फेल्ट प्राउड ऑफ हिम और उसके ऊपर बड़ा गर्व महसूस किया। अब देखो लास्ट लाइन लिखी हुई है परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस। यहाँ पर क्या होता है परफॉर्मेंस जो आप काम करते हैं जो आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई मैटर करती है, आप खेलते हैं तो परफॉर्मेंस आपकी मैटर करती है, आपकी पोजीशन और आपका प्लेस मैटर नहीं करता कि आप किस स्थान पर खेल रहे हैं कहाँ खेल रहे हैं और कौन सी पोजीशन है आपकी। तो वो खेल के अंदर कोई भी मैटर नहीं करता बट मैटर करता है किसी चीज़ के अंदर वो होती है परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है आपको करेज करने के लिए क्योंकि आपने कभी भी किसी भी चीज़ में पढ़ाई में या भी किसी भी कोई काम करते हैं उसमें गिव अप नहीं करना है, उसको बहुत ही करेज करेज के साथ और हिम्मत के साथ आपने उसको अचीव करना है और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, आशा है आपको आई होप बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, एक प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और इस स्टोरी को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सभी के पास ये स्टोरी होगी, बार-बार सभी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को सिखाइए और क्वेश्चन आंसर करना शुरू करिए, पढ़िए। बहुत ही धन्यवाद, थैंक यू।